HD एक्स्ट्रा न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज सभी कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। थोड़ा गला बैठ रहा है, बाकी जानकारी सटीक दूंगा, जानकारी विश्वसनीय दूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उसने अभी अभी इसका ऐलान किया है साथियों। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण आवास योजना के तहत 88 लाख मकान, शहरी आवास योजना के तहत 75 लाख मकान। इसकी आवश्यक योग्यता क्या होती है, इसमें किन किन जरूरी कागजों की जरूरत होती है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत कितनी राशि देने का काम किया जाता है। साथियों A to Z आपको जानकारी देने का हम काम करेंगे। एक भी फिर हम रिपीट करते हैं साथियों, प्रतिदिन एक योजना और देश विदेश के बड़े जो मुद्दे होते हैं उन पर निष्पक्षता से हम आपको तथ्य आधारित जानकारी देने का काम इस चैनल पर करते हैं। सब्सक्रिप्शन एक नंबर है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। एक सेकंड मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ जो भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि 3 साल में 39,63,000 घर सौंपे गए लाभार्थियों को और 75 लाख नए घर बनाने का। और इन्होंने कहा है कि शहरी आवास योजना के तहत 39 लाख मकान हम बना चुके हैं, 75 लाख मकान और बनाने जा रहे हैं। ग्रामीण आवास योजना के तहत इसी तरीके का डाटा ये साथियों पूरा लोकसभा के अंदर जो ये मानसून सत्र चल रहा है उसमें ये पूरा डाटा सदन के ऊपर रखा और केंद्र सरकार ने मोटे तौर पर यह बात कही कि 75 लाख से अधिक घर जो है हम बहुत जल्द लाभार्थियों को देने जा रहे हैं और 88 लाख ग्रामीण आवास योजना के तहत हम देने जा रहे हैं। साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, फिर इसके डॉक्यूमेंट्स, फिर इसकी उसकी हम बात करते हैं। साथियों प्रधानमंत्री जो आवास योजना है इसे 2 भागों में केंद्र सरकार ने बांट रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसे PMAY से नोट किया जाता है यानी लिखा जाता है। P प्रधान, M मंत्री, ऐसे आवास, Y से योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसे फिर 2 भागों में केंद्र सरकार ने बांट दिया है और इसका जो नाम है, एक इसे ग्रामीण और एक ये जो है शहरी। ग्रामीण को इंग्लिश में रूरल कहा जाता है, शहरी को अर्बन कहा जाता है। साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना फिर जो है ऑफिशियल जो साइट इनकी केंद्र सरकार ने बनाई है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए पीछे G लगा दिया गया है और शहरी के लिए S लगा दिया गया है। साथियों ये अब आपके क्लियर हो गया होगा। ये आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शहरी आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर छत, हर सर पर छत, ये सपना उनका है। हर गरीब परिवार के लिए वो छत मुहैया कराना, आवास मुहैया कराना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये आप ग्रामीण की तस्वीर देख रहे हो। अब सबसे बड़ी बात इसकी आ जाती है, सबसे बड़ी बात यह है प्रधानमंत्री आवास जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितना पैसा दिया जाता है और शहरी के तहत कितना पैसा दिया जाता है। साथियों ग्रामीण आवास योजना के तहत 1,30,000 रुपये दिए जाते हैं। ग्रामीण आवास योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है, 1,30,000 रुपये दिया जाता है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है। साथियों प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 2.5 लाख से 2,67,000 के बीच जो है पैसा दिया जाता है। तो उम्मीद है ये डाउट आपके क्लियर हो गया होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत साथियों जो है 1,30,000 रुपये दिए जाते हैं 1,20 से 1,30 के बीच। शहरी आवास योजना के तहत 2.5 लाख से 2,67,000 के बीच पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत कब की गई साथियों, ये जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जानी जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय, फिर इसके अंदर 2 अलग अलग मंत्रालय आ जाते हैं। 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का उद्घाटन किया था। पहले भी ये योजना अलग अलग तरीके से चल रही थी। प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर इंदिरा गांधी आवास योजना जो जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय उनके नाम से ये चलाई जाती थी। साथियों
यह जो है अनुदान राशि हमने आपको बता दी है। अब इसके आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की हम आपसे जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये योजना केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन राज्य जो सरकार होती है वो अपने अपने हिसाब से इसमें आवेदन फॉर्म भरवाती है। केंद्र और राज्य सरकारों ने इसके समानांतर अलग अलग स्टेट ने, किसी ने दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना चला रखी है, किसी ने मुख्यमंत्री आवास योजना चला रखी है, किसी ने अपनी अलग अलग चला रखी है। साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में सभी स्टेट से पूरा डाटा मांगा था कि आप बताइए आपको कितना आवेदन प्राप्त हुआ और आप जो है कितनी जो है आपकी रिक्रूटमेंट है, कितनी आपकी डिमांड है मकानों की। तो साथियों, 1 अगस्त को एक नई लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा भी डाला जाएगा। साथियों, जो जिन्होंने 2021-22 में फॉर्म भरा था उनके लिए ये डाला जाएगा। साथियों, इस योजना के तहत फॉर्म भरने के लिए आवश्यक जो दस्तावेज हैं, 1 सेकंड के लिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, गला ज़्यादा बैठा हुआ है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके तहत आवश्यक दस्तावेज। आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज है। नंबर 2, निवास प्रमाण पत्र, जिसे डोमिसाइल आप कहते हो। डोमिसाइल जैसे राजस्थान निवास प्रमाण पत्र यानी राजस्थान रेजिडेंस, हरियाणा रेजिडेंस, उत्तर प्रदेश रेजिडेंस, एमपी रेजिडेंस यानी निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है। तीसरा जो है मकान ना होने का एफिडेविट। ये जो एफिडेविट है आपका तहसील से बनेगा, आप तहसील से बनवा सकते हो एक एफिडेविट कि जी हमारे पास जो है पक्का मकान नहीं है, तो हमें जो है मकान की आवश्यकता है। वहाँ नोटरी स्टाम्प लगाएगा, 10-20 रुपये का वो टिकट लगाएगा। आपको जो आपके नज़दीकी साइबर कैफे CSC वाला है उनसे वो जो है एक एफिडेविट निकलवाओ। वहाँ तहसील पे कंप्यूटर वाले काफ़ी बैठे होते हैं, वो आपको ये जो है मकान ना होने का शपथ पत्र निकाल कर दे देंगे। चौथा जो है आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट जिसे बोला जाता है, इनकम सर्टिफिकेट। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाइयों बहनों ताकि अधिक हौसला भी हिम्मत मिले। पांचवा है ID कार्ड यानी साथियों दस्तावेज। ID यानी पहचान पत्र, कुछ भी इसमें आप जो है आप कोई भी दस्तावेज प्रयोग कर सकते हो, अपना पहचान यानी आइडेंटिटी कार्ड। छठा है जाति प्रमाण पत्र, यदि आपकी जाति से जनरल वालों को कोई ज़रूरत नहीं है। सातवां वोटर ID कार्ड है। आठवां आवेदन का एक फॉर्म वो निकाल के आपको देगा। जब आप फार्म भरोगे तो आपको जो है एक फॉर्म CSC वाला या ई-मित्र वाला या फिर जिस भी कंप्यूटर सेंटर से आप फॉर्म भर रहे हो वो आपको निकाल के दे देगा। साथियों, 8 दस्तावेज इसके अंदर आवश्यक होते हैं। फिर एक जो है BPL वाला आपका जो है वो होना आपके पास आवश्यक है, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले। साथियों, BPL का राशन कार्ड जिसे कहा जाता है। आवेदक के नाम पे देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए, ये इसकी टर्म एंड कंडीशन है। आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए। साथियों, आवास योजना के तहत एक परिवार में केवल एक ही आवास का निर्माण किया जाएगा। दूसरा, आवास योजना के तहत आप जो है यदि आपने 10 साल के अंदर अंदर मकान लिया है तो आप इसका फॉर्म भरने के एलिजिबल नहीं हो। यदि आपने 10 साल में पहले लिया है या फिर आपने कभी लिया ही नहीं है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। साथियों, आवेदक परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर अथवा BPL कार्ड धारक होना चाहिए। तो ये इसके मेनली डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स की मैं जिक्र कर लेता हूँ। आधार कार्ड जो है एक विशिष्ट पहचान दस्तावेज है। आजकल पूरे भारत में सभी उसमें जो है इसको लागू कर दिया गया है। साथियों, बायोमेट्रिक आदि इसमें रहता है। और ये जो है साथियों दूसरा इनकम सर्टिफिकेट होता है, तहसील से आपका ये बन जाएगा। इनकम आय प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन मोड से भी जो है इसे बनवा सकते हो। तीसरा है बैंक खाते का विवरण। आपका बैंक खाता आपका होना चाहिए और राष्ट्रीयकृत जो बैंक है उस बैंक में आपका खाता होना चाहिए, यानी अपना जो बैंक है IFSC कोड है, बैंक का ब्रांच नेम, बैंक की पासबुक, ये आपके पास होना चाहिए। IFSC कोड जो है बैंक पासबुक में ही लिखा हुआ होता है। एक संपत्ति के कागजात होने चाहिए कि जो है साथियों
कि ये साबित करने के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास कोई घर नहीं है। संपत्ति के कागजात। पांचवा है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, एड्रेस प्रूफ में आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, एड्रेस प्रूफ में आप कोई भी बिल दे सकते हो, कोई भी ऐसा प्रमाण जो ये साबित करता हो कि आप जो है भारत के स्थायी निवासी हो, आप भारत के रहने वाले हो। फोटोग्राफ, एक अपना जो है क्लियर प्रिंट का फोटो आपके पास जो है होना चाहिए, और एक विधिवत रूप से भरा हुआ आवेदन फॉर्म जो आपको सीएससी सेंटर वाला देगा, फिर इसे ऑनलाइन अपलोड करेगा। इन सभी डॉक्यूमेंट्सों को साथियों ऑनलाइन माध्यम से आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। पहले ये गाँव में सरपंचों के माध्यम से भरा जाता था, शहरों में पार्षद इस फॉर्म को भरने का काम करते थे। साथियों सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको 3 भागों में भी बांट रखा है। यानी साथियों जो बीपीएल परिवार से नहीं है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है इसमें जो है वो किया है, और इनकम जो है 3 लाख से 6 लाख का बड़ा बदलाव भी सरकार ने किया है। इसको 3 कैटेगरियों में बांट रखे। जिसका बीपीएल है वो नो टेंशन रहे, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उनको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी जो ईडब्ल्यूएस है जिसका बीपीएल नहीं है, इसको 3 भागों में बांट रखा है। ईडब्ल्यूएस निम्न आय समूह जिसे एलआईजी कहते हैं, और साथियों मध्यम आय समूह। साथियों एलआईजी का मतलब होता है लो इनकम ग्रुप, मध्यम आय समूह का मतलब है, मिग का मतलब होता है मिडिल इनकम ग्रुप, और ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। साथियों इनके लिए निम्न आय वर्ग के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, संपत्ति के कागज, फोटो, विधिवत भरा हुआ प्रमाण पत्र, इनको बीपीएल राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं होती। साथियों ये जो है ये मध्यम आय वर्ग के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें जो है आय प्रमाण पत्र का हुआ है, सेम ही लगभग डॉक्यूमेंट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। साथियों ये इसका जो है आवेदन पत्र होता है, ये इसका आवेदन फॉर्म होता है जो आपको सीएससी वाला निकाल के देगा, आपको ईमेल या आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने वाला निकाल के देगा। फिर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, पहले आपको जो है उस कंप्यूटर सेंटर वाले से ये फार्म निकलवाना है, तो उसको भर कर जो है साथियों फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर फिर आपको ये ऑनलाइन अपलोड करना है, फिर आपको ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, गला ज़्यादा बैठ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।